एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 22वां सर्ग। बलि के आख्यान के सिलसिले में पाताल का वर्णन तथा बलि के राज्य का और वैराग्य से मेरु के शिखर पर विचार का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुवंश रूप आकाश के पूर्ण चंद्र श्री रामचंद्र जी, अथवा आप अकस्मात विचार के उदय से बलि के समान निर्मल ज्ञान प्राप्त कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवन, हे सब धर्मों के ज्ञाता गुरुजी, आपके प्रसाद से मैंने पाने के योग्य सर्वात्मक ब्रह्म को हृदय में प्राप्त कर लिया है और उसी निर्मल पद में मैंने विश्राम किया है। हे विभो, जैसे शरद ऋतु में आकाश से विशाल मेघ चला जाता है, वैसे ही मेरे चित्त से तृष्णा नामक वह महातम हट गया है। अमृत से पूरित आकाश में स्थित शीतल स्वरूप महाकांति वाले सायंकाल में पूर्ण चंद्रमा के समान मैं अमृत से लबालब भरा हुआ हूँ। चिदाकाश में स्थित संताप शून्य चित्त वाला महाकांति से युक्त और अंतःकरण में आनंद से पूर्ण हो स्थित हो। परंतु हे सब संदेह रूपी मेघों के निवारण के लिए शरद ऋतु के तुल्य मुनिवर, आपके इन वचनों से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। हे विभो, फिर आप मेरी ज्ञान वृद्धि के लिए बलि की बोध प्राप्ति प्रकार को कहिए। गुरुजनों को शिष्यों को उपदेश देने में कभी खेद नहीं होता। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुवर, मैं आपसे बलि का उत्तम वृत्तांत कहूंगा, आप उसे सुनिए, जिसके श्रवण से आप नित्य तत्व रूप आत्मस्वरूप बोध को प्राप्त हो जाएंगे। इस ब्रह्मांड में किसी दिग रूप छोटे निकुंज में भूमि के नीचे विद्यमान पाताल नाम से प्रसिद्ध लोक है। कहीं पर वह क्षीरसागर में उत्पन्न हुई, अतएव वहां उत्पन्न अमृत के द्रव्य से मानो लिप्त अति सुंदरी दानव कन्याओं से ठसाठस भरा है। कहीं पर वह 2 से लेकर 2000 तक संख्या वाली जिह्वाओं से औरों की अपेक्षा व्याकरण, छंद शास्त्र आदि का दुगुना व्याख्यान करने से तेज शब्द वाले अतएव चंचल जिह्वा से युक्त हजारों सिर वाले सांपों से भरा है। कहीं पर अपने शरीर रूपी पर्वत से सारे संसार को व्याप्त करने वाले और धर्म या यज्ञ के भविष्य को जबरदस्ती छीन कर खाने वाले दानवों से वह आच्छन्न है, जो चल रहे मेरु पर्वत के समान विशालकाय है। कहीं पर जिनसे मस्तक रूपी शिखर की चोटियों पर भूमंडल का मध्यभाग विश्रांत है और जो दांत रूपी वृक्षों के पर्वत के तुल्य आश्रय भूत है, ऐसे दिग्गजों ने उसको अपना निवास बनाया है। कहीं पर बड़े कटकट शब्दों से जिनमें भूराशियां भयभीत है और जो दुर्गंध रूप से नारकीय जीवों के कर्म भासित हो रहे हैं, ऐसे नरक मंडलों से सबसे नीचे वह व्याप्त है। कहीं पर नीचे के नरक प्रदेश से लेकर ऊपर हम लोगों के भूतल तक 7 पुओं में पिरोई गई लोह की सींग के समान 7 पातालों में पिरोए गए रत्नों के आकार रूप मेरु आदि पर्वतों से वह व्याप्त है। एवं कहीं पर छिद्रों की तरह अत्यंत संकुचित पाताल के अवयवों से व्याप्त है। कहीं पर वह जिसकी चरण कमल की धूली सूर और असुरों के मस्तकों पर सुप्त की भांति विश्राम ले रही है, ऐसे त्रिलोक वंदित भगवान कपिल मुनि द्वारा पवित्र बनाया गया है। कहीं पर असुर स्त्रियों से तैयार किए गए विविध उपकरणों से पूजा और क्रीड़ा के अभिलाषी भगवान हाटकेश्वर से वह पालित है। उस पाताल में जहाँ पर असुरों के बाहुस्तंभों से महान राज्य भार धारण किया जा रहा है, विरोचन के पुत्र बलि नामक दानव राजा हुए। सब देवता विद्याधर और नागों के साथ रोदन युक्त देवराज इंद्र ने जिसके पैर दबाने की जबरदस्ती इच्छा की, त्रैलोक्य रूपी रत्नों की कोश के समान अपने उदर में रक्षा करने वाले, सब जीवों के पालक, तीनों लोगों का पालन करने वाले इंद्र, मनु, शेषनाग आदि के आधारभूत भगवान श्री हरि जिसके पालक थे,
जिसका नाम सुनने से ऐरावत के गंडस्थल मयूर के शब्द से सांपों के हृदय शिराओं की तरह सूख जाते थे और भय से स्वेद युक्त हो जाते थे। क्रुद्ध आकृति वाले जिस बलि के प्रताप की दुस्सह गर्मी से सातों महासागर शोष को प्राप्त होकर प्रलय काल की तरह केवल गर्त संख्या से ही 7 रहे, जलादि प्रवाह से 7 नहीं रहे, यानी सभी सूख गए, जिसके अश्वमेध आदि श्रेष्ठ यज्ञों के धुएं से उत्पन्न हुई मेघ पंक्तियां जल ग्रहण के लिए समुद्र को घेरी हुई, अतएव इस ब्रह्मांड रूपी कोटर की कवच बन गई, जिसके तिरछे देखने से जिनके आधारभूत कुलाचल विचलित हो उठते थे, ऐसी सब दिशाएं फलभार से नमित हुई लताओं के समान झुकने लगती हैं। लीला से जिसने सब भुवनों के भूषण भूत इंद्र आदि पर भी विजय प्राप्त की थी, ऐसे उस दैत्यराज ने 10 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। तदनंतर जल के भंवर के समान घूमने वाले बहुत से युगों के बीतने पर सुर असुरों के बड़े भारी समूह के उन्नत और अवनत होने पर एवं त्रैलोक्य में अत्यंत उत्कृष्ट बहुत से भोगों के निरंतर भोगे जाने पर दानव राजा बलि को विषय भोग विरस प्रतीत होने लगे। मेरु पर्वत के शिखर पर रत्न निर्मित घर के झरोखे पर बैठे हुए उसने एक बार संसार स्थिति का स्वयं विचार किया। अकुंठित शक्ति वाले मुझे अब इस लोक में कितने समय तक यह साम्राज्य करना होगा और तीनों लोगों में विहार करना होगा। तीनों लोगों को आश्चर्य में डालने वाले प्रचुर भोगों से अत्यंत मनोहर इस महान राष्ट्र के उपभोग से मेरा क्या प्रयोजन है। अविचार मात्र से मधुर लगने वाला और अवश्य विनष्ट होने वाला यह संपूर्ण भोग मेरे लिए क्या सुखावह होगा। पुनः दिन की एकमात्र कल्पना, पुनः रात्रि की स्थिति, फिर वे ही स्नान, भोजन, शयन आदि कार्य, अभिनव कुछ भी कर्म या सुख नहीं है। इसलिए उनमें लंपटता महापुरुषों की लज्जा के लिए ही है, न कि संतोष के लिए है। पुनः कांता का आलिंगन किया जाता है, पुनः उपभोग किया जाता है। यहाँ पर यह बालकों की क्रीड़ा महान पुरुषों की लज्जा के लिए ही है। एक बार भोग करने से विरस हुए उन्हीं व्यापारों को प्रतिदिन पुनः पुनः कर रहा प्राज्ञ पुरुष क्यों नहीं लज्जित होता। फिर दिन, फिर रात्रि, फिर कार्य परंपराएं, प्राज्ञ पुरुष की दृश्य यह विडंबना पुनः पुनः किए गए क्रम के अनुकरण के समान उपहास की हेतु है, ऐसा मैं समझता हूँ। जैसे जल फिर तरंगता को प्राप्त कर फिर निस्तरंग हो जाता है, वैसे ही यह जन उस क्रिया को प्राप्त करता है, यानी व्यर्थ ही उन पूर्वकृत क्रियाओं का अनुसरण करता है। उन्मत्त की चेष्टा की तरह यह पुनः पुनः की जाने वाली क्रिया जो बाल लीला की तरह है, प्राज्ञ पुरुष को बार बार हंसाती है, यानी उसे देखकर प्राज्ञ पुरुष बार बार हंसता है। नित्य की गई भी इस निष्प्रयोजन क्रिया से कौन ऐसा प्रयोजन सिद्ध होगा जिसके प्राप्त होने पर फिर कर्म नहीं रहता है, यानी कृतकृत्यता हो जाती है। अथवा कितने समय तक यह बड़ा भारी आडंबर हमें करना पड़ेगा, उससे हमें क्या प्राप्त होगा। वस्तुतः वस्तु शून्य ही यह अत्यंत शिशु क्रीड़ा दुख परंपरा चाहने वाले पुरुषों द्वारा ही बार बार की जाती है, जिसके प्राप्त होने पर कोई भी अन्य कार्य कर्तव्य नहीं रहता। वैसे महाउदार अद्वितीय फल को यानी पुरुषार्थ को यहाँ मैं कुछ भी नहीं देखता। क्षणिक तुच्छ विषय सुख के सिवाय दूसरा नित्य वह उत्तम सुख क्या है, ऐसा मैं विचार करता हूँ। यह सोचकर राजा बलि शीघ्र ध्यान मग्न हो गए। स्मृत अर्थ का मन में ही भौह चढ़ाकर विचार करते हुए दैत्यराज क्षण भर में बोले कि मुझे स्मरण हो आया। प्राचीन समय में आत्म तत्वज्ञानी तथा लोक के विविध व्यवहारों को देख चुके अपने पिता भगवान विरोचन से मैंने पूछा था, हे महामते, संसार सीमा की अवधि वह कौन कहा जाता है जहाँ पर सब दुखों और सुखों के संबंध के सब भ्रम शांत हो जाते हैं। मन का मोह कहाँ पर शांत है, सब ऐषणाएं कहाँ पर बीत चुकी है। हे तात, पुनरावृत्ति रहित चीर विश्राम कहाँ पर है।
पुरुष किसको प्राप्त होकर इस लोक से ब्रह्मलोक पर्यंत प्राप्त होने वाले सब सुखों के विषय में तृप्तिमान हो जाता है? हे तात, किसके दर्शन करके फिर अन्य फल की अभिलाषा नहीं रहती? अत्यंत प्रचुर भी ये भोग सुखावह नहीं है। ये संत पुरुषों के मन को भी क्षुब्ध करते हैं और मोह में डालते हैं। इसीलिए हे तात, अविनाशी आनंद से सुंदर कोई वैसा पद मुझसे कहिए जहाँ पर स्थित होकर मैं चिरकाल तक विश्रांति को प्राप्त होऊं। प्राचीन काल में चंद्रमा की किरणों के साथ सौंदर्य, अमृत रस पूर्णता आदि गुणों की अधिकता होने के कारण स्पर्धा करने वाले फूल और फलों के गुच्छों से गिर रहे फूलों और फलों के समूह से आच्छन्न मूल प्रदेश वाले स्वर्ग से जबरदस्ती लाकर अपने आंगन में लगाए गए कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए मेरे पिता विरोचन ने पूर्वोक्त प्रश्न को सुनकर उस कल्प वृक्ष के प्रचुर रसायन रूपी आंसुओं के तुल्य मधुर जो वचन मेरे अज्ञान के निवारण के लिए कहा, उसका मुझे स्मरण हो आया। 22वां सर्ग समाप्त।